जय गुरु जी, जय संगत जी। आज जुलाई की 26 तारीख है। कल मैंने गलती से 25 को 26 बोल दिया, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। और आज शनिवार है और सुबह के 7:17 हुए हैं। ये मेरा अमृत वेले का शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रभु, मैं यूनिवर्स की और आपकी ब्लेसिंग्स पढ़ती रहती हूँ और निहाल होती रहती हूँ कि कितना कुछ आपने सोच रखा है महाराज। बस मैं ही खरी उतरूँ उन चीज़ों पे, तो दैट विल बी माय ट्रू, मेरी सच्ची प्रार्थना तो वही होगी महाराज। कल मैंने सोचा तो था कि मैं जाऊंगी मंदिर आपका अभिषेक करने के लिए, लेकिन फिर रह गया, सुस्ती आ गई। आज सुबह मैंने आपका मैसेज पढ़ा कि आप आधे घंटे से बाहर खड़े हैं महाराज, उसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे को बिल्कुल कोई आइडिया ही नहीं था। अगर मैं वो नहीं खोलती सत्संग का ऐप तो मेरे को पता ही नहीं चलना था। क्षमा करना महाराज, क्षमा करना। इट वॉजंट इंटेंशनल। और बस आपकी कृपा से सब ठीक है महाराज। बाकी जो आप ठीक समझे करिएगा। मैंने कहा इससे पहले कि बहुत लेट हो जाए, मैं आपका हर चीज़ के लिए, हर नए दिन के लिए, हर एक ब्लेसिंग के लिए, बच्चों के लिए भी जो ब्लेसिंग्स आप भेजते हो उन सब के लिए महाराज तहे दिल से शुक्राना 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 मेरे माल का, आपका आत्मा से शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो महाराज, आपकी सदा ही जय हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, गुड इवनिंग। यहाँ पर 7:52 हुए हैं गुरु जी। शाम का टाइम है गुरु जी, और मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ बाबा। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे थोड़ा सा टाइम मिल गया था संध्या वेले का शुक्राना करने का। थैंक यू गुरु जी। इतना थोड़ा सा समय देने के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझे पहले ही आ जाना चाहिए था गुरु जी, पर आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले हैं बाबा, थोड़ी बहुत देर में ही आने वाले होंगे। मैं गुरु जी का पावन मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके साथ तो हमारी एक अलग लाइफ है, और जो संसारी लाइफ जीते हम वो बिल्कुल अलग है गुरु जी। दोनों में बहुत अंतर है गुरु जी, जमीन आसमान का अंतर है। जब हम आपके साथ होते हैं गुरु जी, तो हम फरिश्तों जैसे होते हैं, और जब लौकिक जीवन में होते हैं तो उस टाइम हम आम इंसान की तरह होते हैं गुरु जी। आपके साथ हमको बहुत स्पेशल फील होता है। मेरे प्यारे गुरुपा, थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस ब्यूटीफुल ब्लेसिंग गुरु जी,
that we can do शुक्राना। और इस ब्यूटीफुल टाइम के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जिस समय भी हम गुरु जी को शुक्राना करने बैठते हैं वही अमृत वेला है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि हम गुरु जी से बात कर रहे होते हैं, गुरु जी के सामने बैठे होते हैं। मेरे प्यारे गुरु जी, इस संसार में हम रहते तो हैं, पर ऐसे रहते हैं कि जैसे बस लोगों के साथ व्यवहार करना, सबके साथ व्यवहार करना। सब लोग हमको सही नहीं मिलते गुरु जी। सबके अलग अलग व्यवहारों में रहना बहुत सारे चैलेंजेस खड़े कर देता है गुरु जी। हम भी उनके जैसा ही व्यवहार करने लगते हैं गुरु जी। जैसे वो लोग हैं ऐसे ही हम भी बन जाते हैं गुरु जी। हमारी भी शालीनता ऐसी हो जाती है, बेकार सी गुरु जी। हमारी अच्छाई छिन्न भिन्न सी हो जाती है गुरु जी। सच बोल रही हूँ गुरु जी। हमारे अंदर की अच्छाई भी समाप्त होने लगती है। जैसा संग वैसा रंग गुरु जी। मेरे प्यारे गुरुपा, मुझे नहीं लगता कि परमात्मा के सिवाय यहाँ पर इस संसार में कोई भी परफेक्ट है। ये तो कोई भी इंसान कहीं भी जाएगा गुरु जी, व्यवहार में ऊपर नीचे तो आएगा ही, क्योंकि सबकी चॉइसेस अलग होती हैं गुरु जी। सबकी इच्छाएं अलग अलग होती हैं, सबकी लाइफ जर्नी अलग अलग होती है, सबके संस्कार अलग अलग होते हैं। तो इस संसार में बस जीने का एक ही, अच्छे तरीके से जीने का एक ही रास्ता है गुरु जी, कि हम सबको स्वीकार करते चले जाएं। जो जैसे हैं वैसे ही हम उनको स्वीकार करते चले जाएं और उन्हीं के साथ अपना जीवन खुशी खुशी जिएं गुरु जी। अपने आप को भी हम स्वीकार करें और उनको भी हम स्वीकार करते जाएं गुरु जी। बेशक कितनी भी छोटी मोटी चिड़चिड़ चैं मैचे हों घर में, लेकिन फिर भी गुरु जी घर वाले तो घर वाले ही हैं। शुक्राना गुरु जी। आई एम थैंकफुल टू माई फैमिली गुरु जी, कि मेरे पास परिवार है। आपने मुझे परिवार बख्शा है गुरु जी। इस बात का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। इसी को बोलते हैं गुरु जी एडजस्टमेंट। अलग अलग संस्कारों वाले लोगों के साथ, अलग अलग व्यवहार वाले लोगों के साथ एडजस्ट करके चलना, यही तपस्या है गुरु जी। सबके साथ एंजॉय करना, यही तपस्या है। जो जैसे हैं उनको वैसे ही स्वीकार करना। बेशक हम भी इतने परफेक्ट नहीं है मेरे बाबा, हमारे अंदर भी कमियां हैं, लेकिन हमको भी अपने आप को भी कमियों के साथ स्वीकार करना है और दूसरों को भी हमको उनकी कमियों के साथ स्वीकार करना है। और बस शुक्राना करते रहना है अपने प्यारे गुरु जी को। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। जो जैसे हैं सब अच्छे हैं गुरु जी। आपने हमको बनाया, उनको बनाया, हम सबको आपने जीवन दिया। हम सबके जीवन के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आखिर में बस हमको यही कहना है कि हमको किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है गुरु जी। जो जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया हैं गुरु जी।
ये सब तो ड्रामा है गुरुजी इस संसार का। हम इस स्टेज पर अभिनेत्री अभिनेता हैं, एक्टर्स हैं गुरुजी, बस अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। ये सब कुछ टेम्परेरी है गुरुजी। इस संसार में हर कोई अपना पार्ट प्ले करने के लिए आया है, अपना रोल प्ले करने के लिए आया है गुरुजी। हम भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बस हमको यही सोचना है कि सब अच्छा ही हो रहा है, आगे भी सब अच्छा ही होगा। शुक्राना गुरुजी, हम आपका शुक्राना करते रहें हर बात का, और सदा खुश रहें, खुशियों से भरपूर रहें। छोटी छोटी बातों को अपने दिल पर ना लें और मन ही मन में क्रिबिंग ना करें। क्रिबिंग करने से अच्छा है कि जो भी हमको बात लगती है वो हमको सामने वाले को बता देनी चाहिए, खोल के बोल देनी चाहिए कि मुझे आपकी ये बात अच्छी नहीं लग रही है। तो उससे क्या होता है गुरुजी कि हम अंदर ही अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या भाव और जलन भाव से मुक्त हो जाते हैं। अगर हम नहीं कहते हैं तो अंदर ही अंदर घुटते हैं। तो बस गुरुजी, जब कई बार इंसान किसी एक बात को दूसरे को कहता रहता है तो एक ना एक बार उसको पलट के बोल देना चाहिए। मेरा ये विचार है, ताकि दूसरे को भी समझ में आ जाए कि वो कोई बात गलत कह रहे हैं और बार बार परेशानी में दूसरे को परेशान कर रहे हैं, दूसरे के मन को डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो गुरुजी, अपने आप को परेशान करने से अच्छा है कि हम दूसरे को बता ही दें। मैं ऐसा सोचती हूँ गुरुजी, बाकी मुझे नहीं पता क्या सही है क्या गलत है। लेकिन गुरुजी, जितना पाप इंसान को दूसरे को हर्ट करने में लगता है, उतना ही पाप इंसान को तब लगता है जब वो खुद को हर्ट करता है। तो गुरुजी, मेरा मानना है कि अगर हम किसी को अपनी बात बोल देते हैं कि मुझे आपकी बात अच्छी नहीं लग रही, तो इसमें कोई बुराई नहीं है गुरुजी। अंदर ही अंदर परेशान होने से तो अच्छा है ना गुरुजी कि हम दूसरे को बता दें कि आपका ये व्यवहार ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए। आपकी ये बात ठीक नहीं है, इसको आप ठीक कर लीजिए। मेरे प्यारे गुरुपाप, बस हमारे परिवार में खुशी रहे, सुख रहे, शांति रहे। हमारा हर एक एक्शन इसीलिए है गुरुजी। हम कोई बात किसी को समझाते भी हैं, उनको नहीं भी समझ में आती तो दोबारा हम समझाते हैं गुरुजी। और मेरा ये विश्वास है कि मेरे गुरुजी हमेशा मेरे अंग संग हैं, मेरे सहयोगी हैं। और मेरा ये भी विश्वास है कि मैं अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रही हूँ, उनकी खुशी के लिए। कुछ भी गलत नहीं कर रही गुरुजी। तो इस बात के लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अपनी तरफ से मैं अपना पूरा योगदान दे रही हूँ गुरुजी। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कीप माई फैमिली हैप्पी गुरुजी। थैंक यू बाबा। बस मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि जिनके साथ मैं रहती हूँ उनके साथ मैं भी खुश रहूँ, वो लोग भी खुश रहें गुरुजी। मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, अंकल और जो भी जिस भी समय मेरे पास आस पास रहें, चाहे वो कोई भी हो, वो हमेशा खुश ही रहें गुरुजी। हम सब के लिए दुआएं मांगते हैं गुरुजी। हमारे मन की भाषा तो यही है कि हम सब के लिए दुआएं ही करते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान अपने गलत कर्म की वजह से
अपनी कमाई खराब कर ले, तो इसमें गुरुजी हम भी कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी थैंक यू गुरुजी। बस हमको सच्चे रहना है गुरुजी, झूठा कुछ दिखावा तो करना नहीं है गुरुजी हमको। हम जैसे हैं आपके सामने हैं, और बाकी गुरुजी हम आपके साथ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हैं, कोई बात छुपी नहीं है आपसे गुरुजी, और ना ही हम कोई बात आपसे छुपाना चाहते हैं गुरुजी। भगवान से ही अगर अपनी बातें छुपाएंगे तो फिर बताएंगे किसको गुरुजी। हमारे बाबा ही हमारी सारी बातें सुनने वाले हैं, जानी जाननहार हैं, हमारे मन की हर बात जानते हैं गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। बस मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि मैं कहीं पे भी किसी के सामने भी दब के ना रहूं, और मैं अपने बच्चों को भी यही सिखाती हूँ गुरुजी कि कहीं भी दब के नहीं रहना। आत्मविश्वास हमेशा जगा रहे उनका, बोल्डनेस रहे, किसी के आगे घबराना नहीं है और ना ही रोना है। आज मैंने अपनी बेटी को यही समझाया कि बेटा कभी भी किसी को अपने आंसू नहीं दिखाने हैं। आंसू दिखाने का मतलब किसी को ये नहीं शो करना है कि हम कमज़ोर हैं। लड़कियों को ये सिखाना ज़रूरी है गुरुजी, लड़कियों को भी और लड़कों को भी गुरुजी। अपने हर बच्चे को सिखाना ज़रूरी है कि बी बोल्ड, बी स्ट्रॉन्ग, और छोटी छोटी बातों पे कभी भी रोना नहीं है। अभी से हम सिखाएंगे तो आगे तक के लिए वो स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे गुरुजी, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि उनकी लाइफ में आगे क्या क्या चुनौतियां आने वाली हैं। तो अभी से हमको उनको पक्का करके चलाना है गुरुजी। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे हर परिस्थिति को आत्मविश्वास के साथ और एक शक्ति के साथ उस पर विजय पाएं, हमेशा विजयी बने हर परिस्थिति में। कभी भी किसी भी परिस्थिति में हार ना खाएं। मेरे प्यारे गुरुपा, आजकल मैं छोटे छोटे वीडियोस देख लेती हूँ दुर्गा माता के, तो उसमें वो दुर्गा माता छोटी सी लड़की बनके, वैष्णवी बनकर भैरव नाम के राक्षस को मात देती है, और उनको गुफा में फंस जाते हैं वो। और क्रूर था वो बहुत ज़्यादा। तो वैष्णवी माता जो है, उसकी क्रूरता का जवाब उसी की लैंग्वेज में उसका जवाब देती है। तो ऐसा ही है गुरुजी, जीवन भी बहुत ज़्यादा शरीफ बनने से भी काम नहीं चलता, और अपने आप की प्रोटेक्शन रखनी है तो हर किसी को ये सीखना ही पड़ेगा कि किसी के आगे बहुत ज़्यादा दबना, बहुत ज़्यादा झुकना, ये भी दूसरे को प्रोत्साहन देना होता है। दूसरे की हिम्मत बढ़ जाती है फिर गुरुजी। तो इसलिए दूसरे की हिम्मत इतनी ना बढ़े कि वो हमारे ऊपर कैसा भी बर्ताव करे हमारे साथ। मेरे बाबा ही मुझे ये सब सिखा रहे हैं गुरुजी। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे बाबा मुझे अब बोल्डनेस सिखा रहे हैं, जो कि पहले मेरे अंदर नहीं थी। अब धीरे धीरे मेरे गुरुजी मुझे बोलना सिखा रहे हैं। पहले मैं बहुत डर के बोलती थी, लेकिन अब गुरुजी मुझे सिखा रहे हैं अपनी तरीके से। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। क्योंकि मेरे बाबा साथ में है ना, तो अब मुझे किसी का कोई डर नहीं होता, इसलिए मैं बोल देती हूँ।
जब मुझे कोई बात गलत लगती है तो मैं बोल देती हूँ गुरुजी। पहले मेरे बाबा मेरे साथ में मुझे दिखते नहीं थे, इसलिए मुझे डर लगता था। लेकिन अब मुझे पता है कि मेरे बाबा मेरे साथ हैं। मैं जब भी अपना वॉलपेपर देखती हूँ, मेरे बाबा मुझे मुस्कुराते हुए नज़र आते हैं और मैं मुस्कुरा देती हूँ। मेरे बाबा मुझे टेंशन फ्री देखना चाहते हैं हमेशा, मुझे हमेशा खुश देखना चाहते हैं, मुझे उस वैष्णवी की तरह देखना चाहते हैं, उस दुर्गा की तरह देखना चाहते हैं जो किसी भी सिचुएशन में हार नहीं मानती, हमेशा अचल अडोल अवस्था में रहती है, स्थिर बुद्धि रहती है, किसी के सामने भी बहुत ज़्यादा झुकती नहीं है, अपना स्वाभिमान बनाए रखती है, आत्मसम्मान बनाए रखती है। थैंक यू गुरुजी, ऐसा ही हमको बनाए रखना गुरुजी। हमारे अंदर आत्मशक्ति को बढ़ाते रहना गुरुजी, हमारी इनर पावर को जगाए रखना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू। सारी संगत परिवार को भी मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करके यहीं पर अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ। फिर मिलेंगे अपने अगले शुक्राने सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी एंड आपकी पूरी टीम को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू बाबा, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी ऑल द टाइम। थैंक यू। जय गुरुजी, जय शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ अपना हाथ का शुक्राना की पुष्पांजलि गुरुजी के श्री चरणों में अर्पित कर रही हूँ। मैं गुरुजी की श्रेणी दीक्षा विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए बाबा हाजिरी लगा रही हूँ। प्लीज़ मेरी हाजिरी स्वीकार करिएगा। अभी 11:34 हो रहे हैं, सोने से पहले वाला शुक्राना है। जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, बाबा का अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं, हर सांस का, हर पल का, हर विले का शुक्राना बाबा। हर जो ब्लेसिंग आपकी ही मैं देख पाई, समझ पाई, उसका शुक्राना। जो नहीं देख पाई, नहीं समझ पाई, उसका शुक्राना। जो ब्लेसिंग आपने दी और मैं छिड़क के बोली कि बाबा आप मेरे को ब्लेसिंग कर रहे हो, आप मेरी चीज़ों पर ध्यान दे रहे हो, उसके लिए क्षमा याचना और उस ब्लेसिंग का अनंतम शुक्राना बाबा। हर सांस में जिसमें आपका नाम जाप, मंत्र जाप, नाम सिमरन है, उसका शुक्राना, सत्संग सेवा का शुक्राना बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाबा हर एक गलती के लिए, हर एक बदतमीजी के लिए, हर एक जाने अनजाने की गलती के लिए, इस जन्म की, पिछले जन्म की, कोई से भी जन्म की गलती के लिए मेरे को क्षमा करना, भूल चूक माफ़ करना बाबा। आज की भी I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, please forgive me, I thank you and I love you. I'm sorry, Sangatji, Guruji, please forgive me, Baba. I thank you and I love you. जय गुरुजी, जय संगत जी। संगत जी, बाबा ने आज बहुत ब्लेस्ड दिन दिखलाया। मैंने सुबह उठ के बोला बाबा को, उठी जैसे तैसे, सेंटर जाना था और मैं नींद में उठी हूँ, बिल्कुल अभी भी नींद आ रही है, नींद पूरी नहीं हुई है। आज सोचा था जल्दी सोऊंगी बट कोई नहीं, कल छुट्टी करा दी गुरुजी ने, आराम से सोऊंगी, पहले शुक्राना करती हूँ। तो सुबह उठी हूँ मैं और उठ के मैं उठी हूँ, नींद में चले हैं, अपना ऊपर गई हूँ ब्रश वगैरह करने के लिए, मुँह हाथ धोने को। तो
तो आते हुए मैंने कहा पापा बहुत बॉडी थकान थकान लग रही है, बहुत ऐसा भारी भारी लग रहा है शरीर कि बिकॉज आई नीड रेस्ट, माई बॉडी नीड रेस्ट, बहुत नींद आ रही है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा, कैसा बीतेगा, पापा करवाना चलवाना आज करवाना मेरा दिन। तो आज इतना प्यारा संगत जी ने दिन ब्लेस किया कि पूरा दिन निकल गया, बहुत सारा हंसाया आज, बहुत सारा। बाबा का अनंतम शुक्राना, तितली रूप में साथ रहे उसका शुक्राना, बहुत सारा कष्ट काटा उसका शुक्राना बाबा, और 777 की ब्लेसिंग दी उसका शुक्राना, मौसमी का जूस पिलाया पापा ने उसका शुक्राना। आज गुरुजी ने कुछ बहुत डिफरेंट वाली यूनिक वाली ब्लेसिंग दी है कि जब मैं सेंटर पे जाके बैठी और जिस चेयर पे बैठी थी वो थोड़ी जेट ब्लैक कलर की सी कवरिंग है उसकी सोफे की, तो मैं जाके बैठ गई और मैंने कभी आएंगे जब चलूँगी, और एक क्लिफर्ड मेरे स्टमक के ऊपर से क्रॉल करके, क्रॉल रेंगती हुई जैसे चलती है मेरे स्टमक के ऊपर से गई। मेरे को बैठी साइड में कुछ है या कुछ आया है ये भी नहीं पता, जब बैठी देख के बैठी थी, और क्योंकि हल्का सा कुछ पता चलता तो मैं नहीं आती, हट जाती है तो कुछ भी, मुझे पता नहीं चला, मैं बैठ गई और वो एकदम से आई पता नहीं कहाँ से, और बिल्कुल उसी कलर की थी जिस कलर का सोफा का वो था, सोफा की बेडिंग थी, बिल्कुल उस कलर की थी। और वो मेरे को जब पता चला, जब हल्का सा भारी सा लगा और वो मेरे पेट पे आके खड़ी हुई, और ब्लैक कलर में थी, तो वाइट कलर पहना हुआ था ऊपर मैंने, तो मुझे जब पता चला कुछ एकदम गया है, बहुत जल्दी से विद इन सेकेंड्स वो आके गई। तो अनंतम शुक्राना, पता नहीं ऐसा कहते हैं कि बहुत अच्छा माना जाता है। बाबा आपका अनंतम शुक्राना। सुबह गुरु जी ने सेवा ली मुझसे पुष्प इकट्ठे करने की, और पूजा वगैरह उन्होंने प्रॉपर करवाया, उसका शुक्राना। संगत जी, जब मैं पुष्प इकट्ठे कर रही थी और मंत्र जाप करने लगी, तो मतलब एकदम से तो मैंने एक देखा कि एक शेडो बटरफ्लाई की आके गई, जैसे ऑन द स्पॉट उस टाइम ऊपर देखा तो मुझे रियलाइज भी कुछ था नहीं वहाँ, और या ये कहूँ सूरज भी सीधा पड़ रहा था, दिखा नहीं, बट पता नहीं, मुझे पता चल जाता है बटरफ्लाई होती है तो, बट दिखा नहीं वो बटरफ्लाई, जैसा जैसे उड़ते हुए जाता, बिल्कुल एक्सैक्ट उसकी बटरफ्लाई की शेडो दिखाई दी 2 सेकंड के लिए बस, क्योंकि बटरफ्लाई उड़ती है ना थोड़ा सीधा ऊपर से जाती है, तो धूप ऊपर थी पीछे नहीं दिखती, थोड़ा आगे गई तो दिखती है, पता चलता कुछ है, बट उसकी बस 2 सेकंड के लिए शेडो रूप में बाबा ने दर्शन दिए। अनंतम शुक्राना बाबा। आज ये मेरा शुक्राना 25 जुलाई का है, 25 जुलाई की 2 + 5 7, एंड जुलाई का 7 और ईयर का 25 यानी कि 7, 777 की ब्लेसिंग, और उसके अलावा भी बाबा ने बहुत सारी 777 की ब्लेसिंग, 713 की ब्लेसिंग दी, गुरुजी वाली कार दिखलाई। अनंतम शुक्राना संगत जी। बाबा ने बहुत अच्छा वॉइस चेक करवाया आज, उसका शुक्राना। बाबा ने आते हुए वहाँ से मेरे को 2 जगह ऐसा दिखलाया कि एक जगह पे आके खड़ी हुई ई रिक्शा पे जब मैं आ रही थी, तो मतलब बीच में रास्ते में एक जगह तक के लिए करना होता है, फिर वहाँ से दूसरा ऑटो चेंज करनी होती है हमारे मेन उसके लिए, फिर बाहर तक का जो एरिया है वहाँ तक के लिए, फिर वहाँ से अंदर आप ई रिक्शा से भी आ सकते हो वैसे भी। तो मैं ई रिक्शा से जब फर्स्ट वाले उसमें आ रही थी, तो एक कार और एक ई रिक्शा का एक्सीडेंट हो गया, बिल्कुल सामने सामने बहुत तेज। तो मतलब ई रिक्शा ने एकदम टक्कर मार दी थी कार में, कौन सी कार थी ये नहीं देखा, ब्लैक कलर की कार थी बट वो, और एकदम से तेज एक्सीडेंट हुआ। बाबा ने एक्सीडेंट दिखा के पता नहीं कौन सा कष्ट काटा। फिर उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़े ना, काफ़ी 5-7 मिनट का रास्ता शायद किया होगा कवर हम लोगों ने, तो एक और जगह पे ई रिक्शा में ही कि 2 जने थे, एक कार आगे खड़ी थी एक पीछे खड़ी थी, और वो बहुत चिल्ला रहे थे, लड़ रहे थे, बारों की एक्सीडेंट हुआ उस चीज़ पे
शोर हो रहा है, लड़ाई विवाद हो रहा है। अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी, इसके अलावा बाबा को सब पता है, जाने जान है कैसे ब्लेस करना है, कौन सा कष्ट कैसे दिखा के काटना है, क्योंकि ये एक्सीडेंट दूर से हुआ और हम पे फ़र्क नहीं पड़ा, और हमें हमारा एक्सीडेंट और ये विवाद शायद देखना लिखा था, तो वो दूर से ही देख के गुरुजी ने काट दिया। तो ऐसे ही गुरुजी बहुत हल्के से प्यार से साइड से कष्ट कटवा देते हैं, पता नहीं चलता। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मतलब पता भी चल जाए बट हमें फील नहीं होता कि यार ये हो गया वो हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब एक भारी नहीं, हल्के में कटवा देते हैं। संगत जी, फिर जब मेरे को ऑटो चेंज करना था, तो जिस ऑटो में बैठी दूर से देख लिया था, उन्हें पीछे फिर रोक लिया था। ई रिक्शा ने थोड़ा हमें आगे उतारा, ऑटो के आगे उतारा करके। तो मैं जब पीछे मुड़ी ना और देखा वो ऑटो, वो वाला, तो उस पे पता है क्या लिखा था? उस पे राधे राधे लिखा था, महाकाल या फिर शायद भोलेनाथ एक्सप्रेस लिखा था ऑटो पे। अनंतम शुक्राना बाबा, बहुत प्यार से आराम से आ भी गए, ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, कि सारी सवारी अच्छी ही थी। एक बार हुआ था, आ रहे थे हम लोग वापस ऑटो से, और जगह भी थी पूरी, लेकिन वो एडजस्ट करके बिठा ही नहीं देते कि हम लोग आराम से बैठ जाते, बिल्कुल नींद से बैठ के आए थे चेयर बन के। तो अनंतम शुक्राना बाबा, इतना प्यारा दिन ब्लेस करने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपकी अनगिनत ब्लेसिंग का शुक्राना है। संगत जी, आज की स्पेशल ब्लेसिंग गुरुजी की ये है कि डोंट गिव अप ऑन समथिंग, कीप ट्राइंग हार्ड until the end, whether it is a relationship or something else. Before one day you will wake up and realize you have given it with your all. We can't abandon something just because it's not ideal. Always remember, great things are not great because they are problem free. They are great because we have worked hard to overcome challenges and make the great. Put in the efforts and Guruji will make it worthwhile. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। पंगा जी, किसी भी चीज में हार मत मानो, अंत तक कड़ी मेहनत करते रहो, चाहे वो रिश्ता हो या कुछ और, डटे रहो। एक दिन तुम जागोगे और पाओगे कि तुमने अपना सब कुछ दे दिया है। हम किसी चीज को फिर इसलिए नहीं छोड़ सकते क्योंकि आदर्श नहीं है। हमेशा याद रखो कि महान चीज़ें इसलिए महान नहीं होती क्योंकि उसमें कोई समस्या नहीं होती, बल्कि इसलिए महान होती है क्योंकि हमें चुनौतियों पर विजय पाना और उन्हें महान बनाने के लिए कड़ी मेहनत की है। प्र, प्रयास करते रहो और गुरुजी इसे सतर्क बना देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी की एक ब्लेसिंग ये आई है कि गुरुजी बेस्ट इज ऑलवेज वर्थ the wait, and to wake up knowing that Guruji is on our side, that alone is enough. You may be praying for a single roof, but Guruji has His infinite grace is preparing an entire garden for you. Just trust His timings. His plants always bloom beyond imagination. जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का जो बेस्ट है वो कितना ही आपने हजारों सालों का वेट किया हो, 100 सालों का वेट किया हो, या आपकी फोन ने कितना भी वेट किया हो, वो उसके कंपैरिजन में वर्थ इट होता है। और उठो ये जानकर कि गुरुजी तुम्हारी फाइट पे है, फिर जानो और उठो। वो अकेली ही काफ़ी हैं। तुम शायद एक गुलाब के फूल की प्रे कर रहे हो, और
गुरुजी आपको अपनी डिवाइन ब्लेसिंग से पूरा गार्डन तैयार करके देना चाह रही हूँ, तो उनके टाइमिंग्स पे ट्रस्ट करो। उनका प्लान जो होता है हमेशा आपकी इमेजिनेशन से ज़्यादा खिलता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, कल मेरे को छुट्टी चाहिए थी, आज मुझसे जाया नहीं जा रहा था ना, तो कल गुरुजी ने ऑटोमेटिकली छुट्टी करा दी। कल को लास्ट सर्टिफिकेशन का होना था, वो 24th को। अब हम हमें फनी मंडे को मिलेंगे, बाकी भोलेनाथ के दिन मिलेंगे। और अनंतम शुक्राना बाबा उसका भी। और एक दिन का और हमें ग्रेस पीरियड कॉलेज की फ्लाइट्स में मिल गया। जो मंडे को सेशन स्टार्ट होना था वो अब ट्यूसडे को होगा। जय गुरु जी, जय संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा ही जय सहाय। गुरु जय जी, गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु अनंतम तमस्काना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना स्काना सत्संग विपिन अंकल एंड समेट अंडिशल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 25 जुलाई शुक्रवार, सॉरी संगत जी, 25 जुलाई शुक्रवार, 9:19 हो रहे हैं रात के। और मैं अपने गुरुपा का स्काना स्टार्ट करने के पहले अपने गुरुपा का मामा जाप करूँगी। आप सभी मेरे साथ मामा जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना। संगत जी, सच में कभी कभी ना देखिए, गुरुपा है ना, हमें किस तरीके से ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमारे जीवन में जो आने वाला होता है ना, जो होने वाला होता है, वो चीज़ हमारे सामने, वो रंग नज़र आएगा हमें किसी भी रूप में। और अभी देखो संगत जी, मैं क्या देख रही हूँ उधर भी से 2-3 दिन से येलो कलर की बहुत ज़्यादा प्रेजेंस मैं फील कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। तब येलो कलर के, अब जैसे देखो त्रिशक्ति की भी गुरबा वो करे, 3-3 बलून फूले हुए घर में, वो भी येलो कलर के ही। आज बाबू की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो हम डॉक्टर से कंसल्टेशन के लिए गए थे, तो वहाँ पे इसने मुझे केक केक खरीदना, ऐसा करके बर्थडे सेलिब्रेट करना है जो भी। तो बर्थडे तो है ही संग जी, हमारी नई जीवन ही तो स्टार्ट हुई ना। तो गुरुपा ने ये देखो, मतलब एक बच्चे का बहाना होता है। मैंने एक चीज़ देखा है, गुरुपा को जब कुछ करवाना होता है ना तो वो खुद ही करवा देते संग जी। तो बच्चे के बहाने एक नया जीवन को सेलिब्रेट करवाया गुरुपा ने। एक बच्चे का था कि हाँ भाई मेरा बर्थडे मुझे मनाना, ऐसे आज एक्चुअली उसकी बर्थडे है नहीं, लेकिन गुरुपा ने वहाँ तो इसको पिंक कलर बहुत पसंद है, तो इसको मतलब है क्या किया, तो वेनिला होना चाहिए, या तो रास्पबेरी होनी चाहिए, मतलब पिंक कलर में होना चाहिए। पर पिंक कलर की नहीं मिली समझिए, तो वहाँ पे चॉकलेट भी थी, चॉकलेट ही थी, सिर्फ चॉकलेट ही थी, और सिर्फ ओनली वन ये था, एक पेस्ट्री थी, और ये था केक थी, और ये पाइनएप्पल वाली संग जी। तो इसको चॉकलेट वाली पसंद आई ही नहीं, इसने बोली मुझे कि येलो वाली चाहिए, पाइनएप्पल वाली। पाइनएप्पल वाली इसने लिया संग जी। और घर पे आए, केक कटिंग हुई, गुरपा ने भी वहाँ भी शामिल थे, मतलब। और क्योंकि जैसे मैंने बोला कि बाबू गुरु नाना, तो क्या इसने बोला कि माँ मेरे बगल में तो गुरु नाना बैठे हुए ही हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना जी। और इधर भी से देखो, कल मैं देख रही हूँ कि जो फ्लावर्स आते हैं भगवान को अर्पण करने के लिए संग जी, तो उसमें मैरी गोल्ड ही आता है। पहले तो वो भी आता था, रोज़ भी आ रहा था, तो आजकल रोज़ नहीं आ रहा। उसमें जो भी है बारिश की वजह से ख़राब हो जाता है, तो उसमें भी मैरी गोल्ड में एक ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर की होती है। तो ऑरेंज, पहले ना ऑरेंज कलर का जो आता था वो मैरी गोल्ड, वो बहुत ज़्यादा होता था संग जी। और आजकल मैं देख पा रही हूँ कि ऑरेंज कलर का मतलब 2-3-4 रहेगा, और अधिकांश मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स में येलो कलर के वो होते हैं मैरीगोल्ड। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। अभी देखो, अभी हम लोग जब डॉक्टर को दिखा करके घर आए संग जी, तो तब दो ड्रैगन फ्लाई मतलब गेट में बिल्कुल मतलब वहीं पे थे। और हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी के बाहर में विराजमान है, गेट के बाहर भी हैं, तो वहाँ पे और घर पे भी हैं, अंदर में पूजा का स्थान में भी हैं। तो वो एकदम जस्ट मतलब हनुमान जी के पास वहाँ पे वो ड्रैगन फ्लाई। और ड्रैगन फ्लाई का भी अगर हम कलर ध्यान से देखो तो वो भी कुछ येलोइस कलर में ही होते हैं संग जी। तो अनंतम 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 उसका नाम मेरे गुरुपा। और घर का भी जो कलर है ना संग जी, तो वो भी लाइट येलो जैसे होता है ना, कि उसको क्या कहते हैं, मतलब लाइट येलो, बिल्कुल लाइट येलो टाइप में ही है। मुझे ये चीज़ें ना मेरी आंखों में वो मतलब मुझे दिख रहा है, येलो कलर ज़्यादा मुझे प्रेजेंस फील हो रही है। जैसे बाथरूम, वॉशरूम या किचन में जो टाइल्स है उसमें भी येलो कलर की, आज तक मैंने
मैं देखी थी कि हाँ येलो कलर है, लेकिन मेरा ध्यान अभी येलो कलर पे बहुत ज़्यादा जा रहा है संगत जी। दूसरी बात है कि बाबू के लिए भी जो अभी फ़िलहाल ड्रेस आ रहे हैं ना संगत जी, उसमें भी येलो कलर, वो भी येलो कलर के आ रहे हैं। तो मेरे गुरु पा मतलब पिंक है तो उसमें येलो मतलब उसमें प्रेज़ेंट ही है। अगर कुछ भी पहले की भी चीज़ों को मैं देख रही हूँ, ध्यान दे रही हूँ, तो उसमें भी वो येलो कलर प्रेज़ेंट है संगत जी। तो इस तरीके से येलो कलर का गुरपा दिखाते हैं, मतलब इट मीन्स है कि कुछ गोल्डन पीरियड। तो गुरपा मुझे बता रहे हैं कि तुम्हारा गोल्डन पीरियड स्टार्ट होने वाला है, और रियली संगत जी, ये मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड ही है। जब आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है ना, गुरपा कहते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी का नया अध्याय चालू होने वाला है। जो तुम अपने जीवन में पाना चाहती थी वो सब तुम पाओगी, और सच में संगत जी पाऊंगी, सब कुछ कृपा दे रहे हैं। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा। संगत जी मैंने गुरुपा ना हमें वो चीज़ें हमें दिखाते हैं, और कहीं ना कहीं हमें वो हमारे अंदर क्या होता है ना संगत जी, एक होप जागता जरूर है। देखिए गुरुपा के रहते हम होपलेस तो होते ही नहीं है, क्योंकि गुरुपा जो करते हैं वो हमारे लिए बेहतर नहीं बेहतरीन करते हैं। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, अनंतम सुखाना संगत जी। तो इस तरीके से एक चीज़ है संगत जी, हाँ ये बात मैं समझ पा रही हूँ कि मतलब गुरपा ने मेरी ज़िंदगी में क्या तूफान आना था पूरे तरीके से चेंज कर दिया हमारी लाइफ को। हस्बैंड को अब हो गया कि तब इतनी बड़ी सच्चाई सामने आना, अब उसके दिमाग में आना कि मैं ये नहीं करने वाला हूँ, चाहे मुझे कोई कुछ भी कहे समझाए कुछ भी करे। अनंतम सुखाना मेरे गुरपा। और दूसरी बात संगत जी, कि मेरे हस्बैंड जिस दिन से वो लेडी आई हुई थी, तो उसके बाद से मेरे हस्बैंड अपने घर पे बात नहीं कर रहे थे संगत जी। वो लोग कॉल कर भी रहे थे, क्योंकि ये उन्हीं लोगों की वजह से था, इनका कोई भी ऐसा कुछ था नहीं। क्योंकि उन लोगों की तरफ से था, इनके पेरेंट्स के और इनके जो भी हैं, इनकी फैमिली की तरफ से था कि नहीं तुम्हें करनी ही है। और क्योंकि ये लोग मुझे पसंद नहीं करते थे, तो मुझे एनी हाउ बस मुझे ये हमेशा से एक बात मुझे मतलब मेरे हस्बैंड बोलते थे संगत जी, कि तुम्हें लगता है कि मैं अपने मतलब उन लोगों के बात पे 100% चलता हूँ। अगर मैं उन लोगों के बात पे 100% चलता तो तुम मेरे साथ रहती ही नहीं, हम तुम साथ में नहीं रह रहे होते अभी। हाँ ठीक है, अब मैं क्या करूँ, ठीक है। लेकिन संगत जी ये बात मैं मानती हूँ संगत जी, कि आज गुरुपा ने इतनी तो इसको सद्बुद्धि दे रखी संगत जी, कि आज हम फिर भी चाहे परिस्थिति कुछ भी है, परिस्थिति कुछ भी है, उनको खुश कर मतलब वो जो कह रहे हैं वो कर रहा है, मान लो दिमाग नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कहने पे सब कुछ हो रहा है पीठ पीछे, ठीक है, मानती हूँ। लेकिन फिर भी गुरुपा ने इसको इतनी सद्बुद्धि रखी संग जी, कि मैं आज भी इसके साथ 4 साल से 4.5 साल से 4 साल से हूँ ना, मैं तो इसके साथ ही रह रही हूँ ना। इसने मुझे तो नहीं भगा दी, इसने मुझे मारा पीटा तो नहीं, है ना। तो ये सारी चीजें तो नहीं किया ना, कम से कम जो है नॉर्मल जो चीजें हैं ठीक है, वो तो कर रहा है ना। तो ये भी कितनी बड़ी हमारे गुरुपा की रहमत है, कि ऐसे लोग इसको इतना मतलब करके मतलब जो कहते हैं इतना ही करता है। मेरे खिलाफ सब कुछ सिखाया जाता है, लेकिन फिर भी वो मेरे साथ 100% क्या मतलब समझ लो कि 10% भी उसने उतना बुरा नहीं किया जितना कि वो लोग मेरे साथ करने को इसको बोलते हैं। आज मैं फिर भी हूँ, तो ये मेरे गुरुपा की रहमत है। अनंतम उसका मेरे गुरुपा। एक बात होता है संगत जी, जिसकी रखवाली स्वयं हमारे गुरुपा करते हैं ना, कोई कितना भी कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, जब गुरुपा बचाते हैं ना तो कोई हमारा कुछ भी बाल विवाह का नहीं कर सकता। अनंतम उसका मेरे को। दूसरी बात संगत जी, कि जिस दिन से तो उस दिन से मेरे हस्बैंड अपने घर वालों से बात नहीं कर रहे थे, तो इनका कॉल रिसीव नहीं करते। लेकिन क्योंकि उस लेडी से जो है वो उस लेडी से इसके घर वाले सारे लोग तो बात तो कर ही रहे थे संगत जी, और उन लोगों से बात हो ही रही होगी। तो फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप, क्योंकि आप एक बार, क्योंकि इसी वजह से इनको ये पुलिस स्टेशन में कंप्लेन भी हुई थी, क्योंकि इसके घर वाले बात कर रहे होंगे तो कोई भाई किसी का पति ये थोड़ी सोचेगा कि भाई घर वाले बात कर तो ये लड़का ही बात करता होगा। तो उन लोगों की वजह से इनको पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। ये भी बहुत अच्छी बात हुई संगत जी, लेकिन इसने उन लोगों को कुछ कहा ही नहीं संगत जी, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि वो लेडी भी मतलब इसको छोड़े नहीं, ये पहले भी हो चुका है ठीक है। लेकिन मैंने भी बोला संगत जी, कहीं ना कहीं गुरपा नहीं बुलवाएगा कि ठीक है, तुम कम से कम उन लोगों को बोल दो कि भाई देखो मैं इतने बड़े अभी इसमें फंस चुका हूँ, अब आप लोग बात मत करो कम से कम, और मुझे ये चीज़ नहीं करना है। कम से कम तुम ये तो बोल दो। वो बात नहीं कर रहे थे संगत जी, क्योंकि ये अपने घर वालों से इतना डरते हैं, इतना डरते हैं, कि इसके घर वाले अभी भी बात कर रहे हैं बताओ। और ये इतना डरता है कि ये कॉल करके ये नहीं कह सकता है कि मैं इतने बड़े ट्रॉमा में फंसा हुआ हूँ,
मुझे इतने बड़े मैं केस में फंस सकता, तो वो तो गुरुजी ने बचा लिया ना संगत जी, वरना क्या होता। लेकिन इतना इनके दिल में डर है कि वो अपने घर वालों को ये नहीं कर सकते कि मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, चाहे आप तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं उससे बात नहीं करूंगा। मतलब मैं ये उससे बात नहीं करेंगे, ये बात भी बोलने की इनकी इतनी हिम्मत नहीं है संगत जी। अब ये बताओ, तो मैंने इनको थोड़ा बोला, हिम्मत दी। मैं क्या बोले, कृपा नहीं बोला कि, मैंने बोला कि भाई देखो, ये पीठ पीछे ये लोग करते रहेंगे, अब ये लोग कॉल करेंगे, वो बात करेगी, फिर से ये तुमको परेशान करेगी, अब तुम बात नहीं करोगे तो डायरेक्ट ऐसा है, वो फिर से एक न दिन फिर से हो जाएगा भाई। तुम बात नहीं करो, थोड़ी उसको विश्वास होगा कि तुम्हारे घर वाले बात करते, उसका तुमको खमियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो तुम उनको कॉल करके बोलो, हिम्मत करो। मैंने गुरपा को भी अरदास की थी, गुरपा मैंने बोला कि हिम्मत करो, डरो मत। गुरुजी से कहो कि गुरुजी आप तुमको हिम्मत देंगे, आपको जैसे बात करना है वैसे गुरुजी बात करवा देंगे, आप चिंता मत करो। तो इसने ठीक है, इसके थोड़ा सा वो, इसके पापा थोड़ा सा मम्मी से थोड़े वो हैं डिसेंट, मतलब डिसेंट क्या है, कोई डिसेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा नॉर्मल वो सुन लेते हैं। बाकी तो जो है अपने लेवल के, हाई लेवल के हैं भाई। तो शायद उनकी सिर्फ उनसे बात हुई है, इसके पापा से। तो इसने अपने पापा को बताया कि हाँ भाई ऐसी ऐसी बात है, मैं बहुत बड़े मुश्किल में फंस गया हूँ, आप लोग कृपया करके बात ना करो, और मुझे ये सब नहीं करना है। पहले भी, क्योंकि ये पहले भी इसने मना किया होगा संगत जी, और उसके बावजूद भी ये लोग ज़बरदस्ती करवाना चाह रहे थे, तो उन लोगों की खुशी के लिए। तो गुरपा ने उसको आज इतनी हिम्मत दी कि वो अपने घर पे मना कर पाया कि मैं शादी नहीं करूँगा दूसरी, और ना ही आप लोग भी उस, और उस लेडी से या किसी से ऐसा करके बात करो, मैं इधर, मैं इतना इतना पैसा, मतलब ऐसा करके। तो मेरे गुरपा अनंतम सुखाने मेरे गुरपा की संगत जी, ये कितनी विडंबना है ना, खुद के बच्चे अपने ही माँ बाप को, उन्हीं के माँ बाप भाई बहन की वजह से वो फंसा है इंसान, और उसके दिल में इतना डर है कि वो नहीं बोल सकता है। गलत है, ये सारी चीजें गलत हो रही हैं उन लोगों की तरफ से, फिर भी नहीं बोल सकता कि मैं गलत काम नहीं करूंगा। उसके दिल में इतना डर है कि उन लोगों का डर से कॉल रिसीव नहीं करा, क्योंकि उस लेडी से तुम बात क्यों नहीं करते हो, क्यों तुम उसको छोड़ दिए, क्यों तुम अपनी बीवी वाले बन गए हो, क्यों तुम मतलब उससे शादी नहीं करोगे, कैसे नहीं करोगे शादी, देखती हूँ मैं कैसे शादी, मतलब अजीब है ना संगत जी, ये कलयुग है और ऐसा होता है। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इसको भी ये बातें समझाने के लिए, अनंतम सुखाना संगत जी। एक बात मैं और शेयर करूंगी, आज ना एक बड़ा अजीब और बड़ा प्यारा सा वाक्य हुआ। क्या हुआ कि गुरपा को जो जल प्रसाद ऐसे करके चढ़ाते हैं, गुरपा के पीने के लिए, जो हम नॉर्मल ग्लास में पानी रखते हैं संगत जी, ढक के रखते हैं। तो क्या हुआ कि सुबह में बहुत, दोपहर में बहुत ज़्यादा लेट हो गई संगत जी, पूजा पाठ करते करते, क्योंकि बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो दवा नहीं पीती है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। वैसे गुरपा का जल प्रसादन चंदन टीका है संगत जी, उससे तो गुरपा ने उसको बहुत संभाल रखा है। लेकिन कभी कभी संगत जी दवा की भी होती है ज़रूरत, लेकिन वो पीती नहीं है, तो फीवर ज़्यादा हो जाती है संगत जी, तो लेकिन फिर भी नहीं पीती है। फिर भी चलो, गुरपा ने कहते ना कि एक मन को भाई अपना जो कर्तव्य है वो कर लो, नहीं तो एक होता ना कि भाई तुम डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाए, ऐसा था। तो इसलिए चलो हम चले गए, आज जाकर के डॉक्टर को दिखा लाए संगत जी। तो जो ग्लास में जवल प्रसाद रखा संगत जी, तो मैंने मतलब हल्का सा घसका हुआ था, एक बार बाद में मैंने देखा, तो मैंने देखा कि जरा सा उसका जो ग्लास का जो ढक्कन था वो थोड़ा सा हटा हुआ था, तो मैंने उसको ठीक कर दिया। फिर थोड़ी देर के बाद मैं देख रही हूँ कि उसका ढक्कन संगत जी 1/3 हटा हुआ था। तो मैं सोच रही हूँ हाय राम, ये कैसे हो गया, क्योंकि संगत जी 2-3 बार अगर आप उस चीज को आप ठीक कर रहे हो, तो ये तो संभावना नहीं है, क्योंकि वहां तक बाबू तो पहुंच नहीं पाती है, बाकी कोई घर में है नहीं मेरे और गुरुपा के अलावा। मैंने किया नहीं तो किसने किया, गुरुपा ने किया ना। गुरुपा ने, मतलब गुरुपा मुझे बताने के लिए सिर्फ संगत जी, उन्होंने वो ग्लास का ढक्कन थोड़ा सा हटाया, 2-3 बार हटाया, ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये जल प्रसाद को मैं ब्लेस करता हूँ, मैं ग्रहण करता हूँ। मतलब तुम जो भी बात मेरे सामने करती हो या कुछ भी है, मैं प्रेजेंट हूँ, मैं यहाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनता हूँ, मैं तुम सबको ब्लेसिंग्स देता हूँ, मैं ब्लेस करता हूँ, हर एक चीज़ को मैं ब्लेस करता हूँ। अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा संगत जी, ये कोई चमत्कार नहीं है, मैं ये नहीं कहूँ ये चमत्कार नहीं, ये हमारे गुरुपा के ब्लेसिंग्स है, ये हमारे गुरुपा का तरीका है हमें बताने का कि मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी हर एक चीज को, जो तुम अगर मान लो तुमने मुझे सिर्फ अगर जल प्रसाद भी चढ़ा के तू बैठ गई ना पूजा पाठ करने के लिए, ठीक है, तो ये मत सोच कि मैं तेरा जल प्रसाद ग्रहण नहीं करता हूँ, उसको मैं ग्रहण भी करता हूँ, उसको मैं ब्लेस भी करता हूँ,
ये बताते हैं संगत जी, हमें ब्लेसिंग्स के तरीके बताते हैं, ताकि हम वो कहते हैं ना कि हम वहम में ना रहे कि पता नहीं गुरुपा जल प्रसाद को ग्रहण करते हैं कि नहीं करते, होता है ना कभी कभी। तो ये सिर्फ हमें बताने के लिए कि मेरे बच्चे मैं यहाँ पे हूँ, विराजमान हूँ, साक्षात हूँ, ये बताने के लिए हमें गुरुपा ये सब करते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। इतनी प्यारी प्यारी ब्लेसिंग्स देखिए आप हमें इतना ब्लेस करते हो मेरे गुरुपा। उसकी मैं वर्णन क्या, मैं हम सभी वर्णन नहीं कर सकते हैं, बस एक शुक्राना कर सकते हैं। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अपनी प्रेजेंस फील कराने के लिए कि मेरे बच्चे मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ, साथ में हूँ। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा। दूसरी बात समझिए कि क्योंकि जब से ये सारी चीज़ें हो रही है ना, तो ये जब अपने घर का भी कॉल रिसीव नहीं कर रहे हैं तो होता है इनके साथ भी बहुत बुरा होने लगता है। मेरे साथ तो जो होता ही है चलो, लेकिन इनके साथ भी बहुत बुरा होने लगता है। ये दिखाने के लिए कि अगर तुम हमारे बात पे नहीं चलोगे, तुम अपनी वाइफ की बात पे चलोगे तो तुम्हें बहुत लॉस होगा। मुझे दिखाया जाता है कि मैं बहुत ही मेरी किस्मत बहुत ख़राब है, मेरी वजह से तुम बर्बाद हो जाओगे। ये हमेशा इनको सिखाया जाता है संगत जी। तो उसके बाद से क्या है कि क्योंकि इनका जो काम है संगत जी, मतलब इनका काम नहीं हो रहा था, एक भी टारगेट नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, मतलब कहीं से कोई काम नहीं हो पा रहा संगत जी। एक वीक से जब से मतलब ये सारी चीज़ें हुई हैं, तब से ही मतलब अच्छा खासा काम जो था एकदम पूरा वो हो गया संगत जी। ठीक है। तो मतलब मैंने देखो संगत जी, आज सुबह में हस्बैंड से गुरुपा ने खुद शुक्राना सत्संग करवाया, और ये सारी चीज़ें कल जो भी हुई ये हुआ, सब क्लियर हुआ संगत जी। गुरुपा ने ये सब क्लियर करवाते अनंतम स्काना में रूपा। फिर आज जब ये अपने शॉप पे गए संगत जी, गुरुपा के शॉप पे गए, ये उनका नहीं, गुरुपा का खुद का शॉप है संगत जी। तो वहाँ पे जब गए तो वहाँ पे ऐसे ही करके गए होंगे संगत जी, शॉप खोल करके, चलो कुछ काम था। लेकिन वो जैसे ही वहाँ पे गए तो कुछ काम के लिए गए थे, तो वहाँ पे खुद ब खुद अकाउंट खुलवाने के लिए 3-4 लोग हैं, अपने आप आ गए संगत जी, अपने आप। ऐसे इनको मतलब ऐसा करके वर्कर्स को ढूंढना पड़ता है, इनको थोड़ा सा वो होता है। ऐसे करके वो जाते थे तो एक एक बार में 30-30 40-40 ऐसे ऐसे करके गुरुपा ने। संगत जी तो ये बात सच है कि गुरुपा ने बोला भी है कि तू चिंता मत कर, मुझे पता है कि तेरे काम में बहुत अभी रुकावट आ रही है, तेरा काम नहीं करने दिया जा रहा, तो उसको चिंता मत करना। वो अभी तू परेशान है, मुझे पता है, काम में रोजगार में हर चीज़ में तुम लोग बहुत परेशान अभी चल रहे हो, हर चीज़ से परेशानी चल रही है, पैसे से रिलेटेड परेशानी सब चीज़ से हो गई, लेकिन मैं उसको ठीक कर दूंगी। ये बात सच है संगत जी। हमें परेशान करने की कोशिश बहुत की जाती है ताकि कुछ और प्रूफ किया जाए, लेकिन हमारे गुरुपा के रहते हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है और ना ही होगी। अनंतम स्काना मेरे गुरुपा, अनंतम स्काना। और एक बात, सबसे प्यारा मैसेज संगत जी, सत्संग तो मैं करना भूल ही गई। अभी मैं सोच रही थी कि मैं कुछ तो था जो मैं भूल रही हूँ। ठीक है। जब मैं क्योंकि बाबू संगत जी रात से उसकी तबीयत खराब थी ना, तो रात भर हमें जगना पड़ा था। तो उसके बाद से फिर जब हम सुबह में सोए ना, तो मैं ना 9:30 बजे तक सो रही थी संगत जी। और उस दौरान मैं सपने में क्या देख रही हूँ, अ, पता नहीं क्या है, एक मंदिर है, लेकिन मैं जब हम देखते कि मंदिर गए पर वहाँ पे मंदिर में कुछ और ही अजीब जैसा है, समझ में नहीं आता, लेकिन बस एक दिमाग में कि मंदिर में है। और मैंने वहाँ पे आपको देखा, पता है संगत जी किनको देखा? आज मैंने चुमकी आंटी को देखा। सच्ची में मैंने आज चुमकी आंटी को सपने में देखा है। क्योंकि हमारे गुरुजी की हर संगत में हमारे गुरुपा का वास है, तो वो खुद गुरुपा उन आंटी के रूप में मेरे पास है। शायद हो सकता है उनके दिल में मेरे लिए कुछ चलता हो या कुछ भी अच्छी भावनाएं हो, इसलिए वो आई होंगी मेरे सपने में संगत जी। ठीक है। लेकिन मैं उनको पहचान के संगत जी, और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन ना मैं उनको पहचान के कह रही, ये तो चुमकी आंटी है, हमारे गुरुजी की संगत है। ठीक है। और मैं किसी गुरु जी के, ये है कि शिव जी का मंदिर है वो, ये मैं समझ रही हूँ वो शिव जी का मंदिर है, वो शिव जी के मंदिर में वो पूजा करने आई संगत जी। ठीक है। तो मैं देख रही हूँ और मैं उनको पहचान गई, अरे ये तो चुमकी आंटी है संगत जी, ठीक है। और मैं सोच रही हूँ अरे ये तो चुमकी आंटी, और ना मैं बाद में मुझे क्या समझ में आ रहा है कि वहां पे गुरु जी की और भी बहुत सारे संगत है संगत जी, मैंने बहुत सारे संगत को देखा। लेकिन वो जो ना मतलब मैंने उनको बोला कि अरे चुमकी आंटी आप हो, ऐसा करके। तो वो ना मतलब उनको नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। तो ऐसा करके तो वो ना मतलब हमारे जो ये इस ग्रुप के, हमारे जो इस चैनल के, जो हमारे जो है ना, हम सारी संगत जो फैमिली है संगत जी, इस फैमिली में सबका नाम लेने लगे। अच्छा वो है क्या, कल्पना आंटी है क्या, ये है क्या, वो है क्या। मुझे कल्पना आंटी का नाम मुझे याद है अच्छे से संगत जी, उन्होंने कल्पना आंटी भी कहा था। ये है क्या, मतलब सारे आंटीज लोग का नाम बोले तो वो समझ नहीं पाए, मैंने फिर बाद में अपना नाम बताया तो बोली अच्छा 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 आप हो।
तो संगत जी मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुपा ने आज अपनी संगत से मुझे मिलाया। मैं ड्रीम में ही मिली संगत जी। ये बात कितना अच्छा लगता है ना कि संगत जी हम एक दूसरे से ऐसे नहीं मिल पाते हैं, लेकिन गुरुपा हमें एक दूसरे से ड्रीम में ही मिला देते हैं। देखो संगत जी, ये बात कितना प्यारा है ना कि हम एक दूसरे को ड्रीम में देखते हैं, जिन्हें हमने हकीकत में नहीं देखा। हाँ, चुमकी आंटी हमेशा आपको जय गुरु जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे सपने में आने के लिए। मैंने आपको और भी कल्पना आंटी का नाम मुझे मैंने सुना। कल्पना आंटी आपका भी जय गुरु जी, आपको भी अनंत, और सारी आंटीज को अनंतम सुखाना, और सारे मतलब जितने संगत जी हमारी इस फैमिली की स्पेशली सबको अनंतम सुखाना। और क्योंकि मैंने देखा कुछ खाने की भी चीज़ें, मतलब क्या क्या मुझे समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ मैं मंदिर में ऐसा करके देखी संगत जी। मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल। चुमकी आंटी वो अपना वीडियो डालती है ना, अपने घर का वो कभी सत्संग की वीडियो डालती है हमारे ग्रुप में, तो मैं उनको देखती हूँ। लेकिन ना चुमकी आंटी थोड़ा जो वीडियो में मैंने शायद एक दो बार मैंने देखा है, लेकिन वो वैसी ही थोड़ी डिफरेंट लग रही थी, लेकिन वो चुमकी आंटी थी संगत जी। शायद हो सकता है जब वो अपनी यंग एज में रही होंगी, मैं तब का मैंने देखा है शायद। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, उस रूप में आपने ही मुझे दर्शन दिया मेरे गुरुपा। आपने मुझे ये दिखाया मेरे गुरुपा, क्योंकि मैं शिव जी के ही मंदिर में थी संगत जी, जो उनकी आंटी भी उस रूप में वहीं पे आई हुई थी, क्योंकि सारे संगत में ही गुरुपा का वास होता है। तो उस रूप में गुरुपा ने मुझे ब्लेस किया कि उस रूप में ही गुरुपा हमारी, कहते हैं ना कि किसी न किसी संगत के रूप में अगर अगर हम कहीं जा रहे हैं, आ रहे कहीं भी हैं, और हमें अगर हम अपने गुरुपा की जो सच्ची संगत है संगत जी, बहुत भीड़ तो बहुत है, लेकिन जो सिर्फ गुरुपा के भरोसे जीती है जिंदगी, वो उनकी सच्ची संगत है संगत जी। वो उनकी मुट्ठी भर संगत है। तो अगर उनके भी दर्शन हो जाते ना, तो समझ लो कि साक्षात गुरु जी के दर्शन हो गए। मेरे लिए तो यही है संगत जी, ये मैं तो ये मानती हूँ। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा इस रूप में चुमकी आंटी को भी ब्लेस किया, कल्पना आंटी को ब्लेस किया, और भी पता नहीं बहुत सारे आंटी लोग का नाम ले रहे थे। तो हम सभी संगत जी को गुरुपा ने इस तरह से ब्लेस किया। तो अनंतम 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 सुखाना मेरे गुरुपा, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी सरता ला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। और एक बात संगत जी, कि एक बात गुरुपा ने मुझे एक बात बताया कि बस सच है कि हम गुरुपा की संगत को, हम हमेशा जो एक दूसरे को हम हमेशा काम आने वाले हैं। अगर कोई संगत हमारे सामने आके खड़ी भी हो गई ना, समझ लो कि गुरुपा के दर्शन हो गए। तो अनंतम सुखाना मेरे गुरुपा, इस रूप में आपने मुझे ब्लेस किया। अनंतम सुखाना, नानक नाम चढ़ती कला तेरी वाणी शब्द अबला, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी।